से तात्पर्य क्या है? ये तो प्रस्तावना के रूप में आएगा न कि हम किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। तो शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान ये क्या है, समग्र विकास की संकल्पना क्या है, ये सारा संक्षेप में बताकर वो होता कैसे है। तो उसके लिए ये 3 प्रक्रियाएं पहले करनी चाहिए। तो ये 3 प्रक्रियाएं कैसी है? योग्यता और पात्रता निर्माण करने के लिए भाई समग्र विकास के लिए शिक्षा, समग्र विकास के लिए संस्कार, समग्र विकास के लिए उपाय योजना, जो कुछ भी हम करें तो शिक्षा के लिए शिक्षा ग्रहण करने वाले भी पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता नहीं होगी तो शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो योग्यता एक तो होती है आचरण की योग्यता, जैसे उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो विनय, इंद्रिय संयम, आज्ञा पालन, अनुशासन, ये सब तो उसका आचार धर्म हुआ, विनयशीलता ये। परंतु उसकी इननेट क्वालिटीज़ भी चाहिए ना। जैसे पाचन शक्ति अच्छी होगी तो वो अच्छा खा सकेगा। तो पाचन शक्ति कोई विनय से नहीं आती या तत्परता से भी नहीं आती, वो तो उसकी इनबिल्ट क्षमता है। तो ऐसी इनबिल्ट क्षमताएं होनी चाहिए, ये ठीक हो। और ज्ञानार्जन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति योग्य हो, समस्त प्रजा योग्य हो, व्यक्ति भी और समस्त प्रजा योग्य हो। इस दृष्टि से सामुदायिक रूप में माने सभी के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं, अधिजनन, अध्यापन और अधिलवन। तो व्यक्ति की भी होती है, सामुदायिक भी होती है। गुरुकुल में भी यदि ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो सबके साथ पढ़ने के लिए बैठेगा तो मानसिकता खराब करेगा, वातावरण खराब करेगा, स्वयं तो नहीं पढ़ेगा लेकिन दूसरों को भी पढ़ने नहीं देगा, या गुरुकुल की प्रतिष्ठा खराब करेगा, कुछ भौतिक भी हानि करेगा, तो उसको तो दूर ही कर देना चाहिए, ताकि बाकी सारी व्यवस्था, बाकी सारे छात्र, वातावरण सब ठीक रहे। तो वो अधिलवन की प्रक्रिया होगी। वो फिर छात्र हो, आचार्य हो, कुछ भी हो। तो अधिलवन जैसे पदार्थों का होता है ऐसे व्यक्तियों का भी होता है। व्यक्ति में भी अंगों की बात हम कर ही रहे थे कि गैंग्रीन हो गया है तो उतना अंग तो काटना ही होता है फिर। तो ये अधिलवन हुआ। उसको आप अरे पैर की आकृति खराब हो जाएगी, फिर चलना दुष्कर हो जाएगा, ऐसा करके नहीं रहने दो, ऐसे काटना नहीं, ऐसा करके नहीं चलता, फिर तो वो गैंग्रीन फैल जाएगा, पूरे पैर में, पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो उतने अंग को हम काटते ही हैं, वृक्ष की शाखा को काटते ही हैं। फलों की टोकरी में से ऐसा फल निकाल कर दूर करते ही हैं, करना ही चाहिए। ऐसे समाज में भी चाहे अध्यापन की व्यवस्था हो, अधिजनन की हो, चाहे व्यवसाय की हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी व्यवस्थाओं को दूर करना ही होगा। तो ये अधिलवन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये क्यों आवश्यक है? तो पहले तो अधिलवन क्या है, अधिलवन कैसे 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 किया जाता है, और अधिलवन क्यों आवश्यक है और कैसे कैसे किया जाता है। और आज यदि नहीं किया जाता तो क्या समस्याएं निर्माण होती हैं, और क्यों नहीं करते हम अधिलवन की प्रक्रिया। ऐसे ही अधिजनन होना चाहिए, अध्यापन होना चाहिए। तो ये सारे कारक तत्व हैं। ये समग्र विकास संभव कैसे बनाएंगे? ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे तभी संभव बनाएंगे। तो ये सारे कारक जो हैं उसका तात्पर्य क्या है? सबसे पहला तो यही आया कि तात्पर्य क्या है। दूसरा आवश्यकता क्या है,
तीसरा कैसे किया जाता है, वर्तमान में उसे उसे किया जाए, इसमें अवरोध क्या है। पांचवा, इन अवरोधों को दूर कैसे किया जाए। और छठा, इसको वर्तमान देश काल में या युगानुकूल कैसे बनाया जाए। इतने 6 आयामों में इसकी चर्चा हो सकती है। तो उसका जितना संक्षेप करना चाहे कर सकते हैं, जितना विस्तार करना चाहे कर सकते हैं। अधिलवंत 3 बताए गए थे, जैसे एक तो बाल ब्रह्मचर्य, तो बचपन से ही आपको लगे कि इस तरह का व्यक्ति है जैसे इसमें बताया गया था। हाँ, तो उसको विवाह की अनुमति नहीं देना। कैसे कैसे लोगों को ये कैटेगराइज करना पड़ेगा ना, कि कैसे कैसे लोगों को विवाह नहीं करना उचित है। और ये तो इसमें विस्तार से नहीं दिया नहीं है। दिया। ये हमको लिखना हमें करना पड़ेगा, पड़ेगा। हमको विचार करना पड़ेगा कि कैसे कैसे व्यक्तियों को विवाह नहीं करना उचित है। दूसरा ताई, आज के युग में क्या विवाह नहीं करने के अतिरिक्त भी कोई विकल्प हो सकता है? एक कुछ समय ये भी होता था ताई कि उसको राज्य से बाहर कर दिया जाता था अधिलवन करने के लिए, वो भी आता है ताई? वो किस रूप में? अधिजनन के रूप में नहीं, अधिलवन के रूप में। हाँ, अधिलवन का ही है। अधिलवन का एक आयाम विवाह नहीं करना ये है, दूसरा आयाम समुदाय में नहीं रहना, समुदाय के साथ नहीं रहना, ये है। ये भी हो सकता है दूसरा। तो हम जेल में डालते हैं बच्चे, तो रिमांड होम में डालते हैं, रिफॉर्मेशन सेंटर्स में डालते हैं। तो एक तो देश निकाल करना, ये तो एक रहा कि भी तुम यहाँ से तो हटो, तुम्हारा जो होना है सो हो। लेकिन दूसरा ये भी है कि उसको सुधार गृह में डाला जाए, उसके सुधार का उपाय किया जाए, ये भी है। तो दंड है, कारावास है, ये भी इसके ही प्रयोग है ना फिर। दंड और कारावास भी ताई अधिलवन के ही, हालांकि इसमें नहीं दिया लेकिन वह वो है। हाँ, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। वैसे तो प्रकृति द्वारा अधिलवन के लिए भूकंप होते हैं, सुनामी आती है, अकाल पड़ता है, झंझावात आते हैं, तो कितने सारे प्राणी पशु पक्षी, मनुष्य, कीट पतंग सारे मर ही जाते हैं ना। तो प्रकृति में ये सब क्यों होता है? संतुलन बनाने के लिए। असंतुलन होता है तो असंतुलन होता है, तो संतुलन बनाने के लिए कहीं धड़ाम धड़ाम गिरा दो सारा। तो प्राकृतिक संकट जिनको हम कहते हैं, वो वास्तव में हमारी हानि होती है, भौतिक या जैविक, इसलिए हम कहते हैं, परंतु प्रकृति तो संतुलन ही बना रही है ना। भी कुछ प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, कुछ नई जन्मती हैं। ये भी तो डायनासोर नष्ट हो गए। तो इसको जरा चिंतन के स्तर पर पहले ये सारे जो शब्द हैं उनको सही अर्थों में समझना, तात्पर्य उसका समझना कि ये अधिजनन क्या होता है, अध्यापन क्या होता है। तो उसमें जनन के साथ पीढ़ियों के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, ये सारी आती है, ये भी सारी चर्चा होगी ही। फिर समर्थ नई पीढ़ी का जन्म होना, ये उसका मूल उद्देश्य है। जिसका विकास होना है उसके लिए सामर्थ्य संपादन करना ही तो पहली बात है। सामर्थ्य ही नहीं, पैर में ताकत नहीं, और क्या ओलंपिक्स में भाग लेंगे।
जो मानसिक रूप से दुर्बल ही जन्मा है उसको क्या क्या करेंगे? संभावना ही नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है। तो अब ये गंभीर अध्ययन का विषय हो गया। गंभीर माने फैला हुआ नहीं, गहराई में, गंभीर माने गहराई में उतरना। तो कैसे हम देवी संपद योगक्षेम की स्थापना कर सकते हैं, उसका विचार हो जाएगा। हाँ, उसको दैवी संपद कहा है। ताई जैसे अधिजनन में जन्मांतर, सहज, कृत्रिम और अन्वयागत अन्वयागत तो 4 तरह के संस्कार थे इसमें। एक तो जो जन्मजात है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, जो जन्मांतर के आते हैं ताई, वो तो जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं है तब तक नष्ट नहीं होंगे और उनको जैसे जैसे होगा भोगना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में जो संस्कार हैं वो बदले नहीं जा सकते। सन्निकर्ष के केवल बदले जाते हैं। तो सन्निकर्ष से जो बदले जाते हैं वो भी जन्मांतर के संस्कार और सहज संस्कार में तो परिवर्तन नहीं कर सकते। और जो सहज संस्कार आता है वो जो बिंदुअवस्था में और गर्भावस्था में प्राप्त होते हैं, यानी माता और पिता के जो कुल 71 पीढ़ी के संस्कार हैं, 14 गुना 5 और 1 जो नई जन्म रही है। और इसके बाद है कृत्रिम संस्कार। तो जो सन्निकर्ष होते हैं वो बाह्य भी हो सकता है, आभ्यंतरिक सन्निकर्ष भी हो सकता है, या दीर्घाभ्यास के कारण भी ये उत्पन्न होते हैं। तो उस वातावरण को अच्छा रखना जब तक सन्निकर्षों का प्रभाव सीधा है, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु तक घर ही विद्यालय, गृह गुरुकुल। और आगे है अन्वयागत। तो अन्वयागत में है ना उसमें। तो पितृवंश और मातृवंश से जो संस्कार अपत्य को दाय रूप में मिलते हैं। तो ताई फिर ये सहज कौन से हुए? सहज तो आंतरिक जो रक्त के हैं, गुण के रूप में हैं वो है। अन्वयागत माने सीधे मुझे लगता है केवल एक पीढ़ी के माता पिता से मिले, जैसे संपत्ति दाय भाग के रूप में मिलती है। इसमें ताई सहज संस्कार जो हैं वो तन्मात्रिक शरीर को बिंदुवस्था और गर्भावस्था में प्राप्त होते हैं। हाँ। और उस पंच भौतिक शरीर के छूटने तक रहते हैं। ये संस्कार अनेक पंच भौतिक शरीर के छूटने तक रहते हैं। हाँ, माने मृत्यु तक रहते हैं। हाँ। और ये संस्कार अनेक रूप में प्रकट होते हैं, योनि संस्कार, जाति संस्कार और वर्ण संस्कार। जाति माने आप हिंदू करके जन्मे हैं तो उसके संस्कार के रूप में ही आपको प्राप्त हुआ है। कल मैंने मोंटेसरी का उदाहरण दिया था ना, वो जाति संस्कार है। वर्ण संस्कार तो मैंने वर्ण संस्कार का भी उदाहरण दिया था, वो सिखाना नहीं पड़ता, वो सहज व्यक्तित्व के अंग के रूप में ही प्रकट होता है। जैसे ना पंचतंत्र में कथा है कि एक लोमड़ी के बच्चे को सिंहनी ने अपने बच्चे की तरह पाला। तो फिर भी वो तो लोमड़ी है, उसमें सिंह के संस्कार कैसे आएंगे? तो एक बार हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी, तो ये सिंह शावक थे, वे तो वहाँ पेट उछलते रहे, हाँ हाथी मारेंगे, शिकार करेंगे ऐसे। और सियार का है, लोमड़ी का है, वो तो दुबकने लगा, डरने लगा। इसलिए सिंहिनी ने कहा कि तुम मेरे पुत्रवत हो, ये ठीक है, शूरोसी, तुम शूरवीर हो, ठीक है, कृतविद्योसी, अच्छे पढ़े लिखे भी हो, बहुत विद्या संपन्न हो,
दर्शनीय हो सी पुत्र का, सुंदर भी हो, सुडोल भी हो, परंतु यस्मिन कुले तु जातस्व गजस्तत्र न हन्यते। जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उसमें हाथियों की शिकार नहीं की जाती। बाकी सब कुछ एक्वायर्ड, सब कुछ है, एक्वायर्ड तो सब कुछ है, परंतु जाति संस्कार तो यही है, वो नहीं हो सकता ऐसे। हाँ, एक बहुत ही अच्छी कथा थी, मैं पूरी नहीं करती, लेकिन एक पति और पत्नी दारिद्र्य के कारण से, अब वो पूर्व कथा तो बहुत रुचिकर है और बहुत लंबी है, परंतु दोनों ही क्षत्रिय का, माने पुरुष का वेश धारण कर लिया पत्नी ने भी, और पति पत्नी बड़ा भाई छोटा भाई बनकर बादशाह की सेवा में चाकरी करने के लिए गए, पैसा कमाना था उनको इसीलिए। तो सब वो पत्नी थी, वो भी इतनी शूरवीर और ऐसे पुरुष जैसी, योद्धा जैसी ही लगती थी। तो एक बार राजा के साथ शिकार में वो साथ में थी, मैंने वो छोटा भाई बनकर गई थी, तो शेर ने आक्रमण किया तो इसने बचाया राजा को, इतनी पराक्रमी। तो फिर उसको अंतःपुर की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया। अब किसी को पता नहीं चलता था कि ये स्त्री है करके, इतना ही वो सावधान भी रहती थी और सहज शूरवीरता भी थी। तो एक बार आषाढ़ के महीने में, और बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी, तो ये अंतःपुर की रात्रि में चौकी कर रही थी, पहरा दे रही थी। तो उस समय पति भी तो साथ में ही था, लेकिन बड़े भाई के रूप में था। तो उसने ऐसा दोहा गाया कि जो अरे भाई वो प्रियतम तो पास में ही है, लेकिन उसके साथ बात भी नहीं हो सकती है, ऐसे वातावरण में उसकी बहुत याद आ रही है, ऐसा गाया। तो वो बेगम उस समय जाग रही थी, उसने ये सुना तो उसको शक हो गया, ये तो पुरुष नहीं हो सकता, ये स्त्री ही होनी चाहिए। तो उसने बादशाह को जगाया और कहा मुझे कुछ शंका है इसमें। तो राजा ने तुरंत, बादशाह ने तुरंत कहा क्या शंका है, उसका सर कलम कर दी। अरे ऐसा ऐसा नहीं, ये तो बहुत मधुर संकट है, मधुर संशय है ऐसा। तो क्या है? तो मुझे इसमें कुछ भेद है, ये दोनों दो भाई नहीं है, इसमें कुछ संशय। तो सुबह अंतःपुर में दोनों को बुलाया और कहा कि बोलो क्या भेद है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। उतने में बेगम ने उपाय किया कि चूल्हे पर दूध रखा गर्म करने के लिए, और वो ऐसे क्या होता है, गर्म करके ऊपर आकर फैलता है ना बाहर, उसको क्या बोलते हैं? उफान आया उसमें। तो वो जो स्त्री थी उसने तुरंत ये दूध दूध गिर रहा है तो वो बड़े भाई ने कहा तो तुम्हारा क्या जा रहा है, चुप रहो तो बेगम ने कहा बोलो सच बोलो, तुम स्त्री हो कि नहीं जाति संस्कार पुरुष को कुछ नहीं हुआ, उसने तुरंत वो नहीं रह गया इससे। इसमें भी दिया था 14 पीढ़ी तक पितृवंशी के और 5 पीढ़ी तक मातृवंशी पूर्वजों के निःशेष सहज और केवल तीव्र कृत्रिम संस्कार अपत्य को दाय रूप में मिलते हैं। तो ये जो सहज संस्कार है ये 70 पीढ़ी के यहाँ था, 14 पीढ़ी 70 कुल। हाँ 70 कुल, 70 कुल के। इसको अन्वयागत भी कहा जाता है इन्होंने, उसी को अन्वयागत कहा है। हाँ, और केवल तीव्र कृत्रिम संस्कार अपत्य को दाय रूप में मिलते हैं। माने रंग रूप तो मिलते हैं ना,
वो चेहरा देख कर कहता है हाँ इसका छोटा भाई लगता है, या इसके ही पुत्र लगते हैं, या माँ पर गया है, पिताजी पर गया है। कुछ कुछ ऐसे गुण होते हैं ना, कला कौशल विशेषताएं, ये भी ऐसे कहाँ से उतर कर आती हैं। जैसे मेरे बहन का लड़का है, पुत्र है, वो तबला बहुत अच्छा बजाता है, सीखा नहीं है, अपने आप ही बजाता है। तो कहाँ से आया? तो मेरे पिताजी तबला बजाते थे। अब मेरे पिताजी को उसने देखा नहीं है, फिर भी उनकी ये विद्या इसमें अपने आप आई। तो किसी ने देखा भी नहीं है, सिखाया नहीं है, वो सीखा नहीं है कहीं से, तो भी आया। ऐसे कहाँ से किसका कैसे आता है, ये शास्त्र या ये विज्ञान या गणित हमको नहीं पता है। हमको मैंने कहीं निरूपण किया है ऐसा भी नहीं मालूम। नहीं, कोई शोध करे, रिसर्च, ये रिसर्च के विषय हैं। ये 14 पीढ़ी और 5 पीढ़ी और 71 कुल का क्या रहस्य है, क्या प्रक्रिया है, ये शोध है। और एक ये वाला प्लस जो इस बार का है, एक ये कुल हो गया। हाँ एक अभी वाला कुल, हाँ कुल 71 कुल हो गए थे। हाँ, मैंने ऐसे नहीं, पिता का तो 14 पीढ़ी हो या 50 पीढ़ी हो, कुल तो एक ही रहेगा ना। हाँ। पिता की ओर से तो एक ही कुल है। हर पीढ़ी में माता के 5-5 कुल होते जाते हैं। 5 पीढ़ी माने माता का कुल तो हर पीढ़ी में हाँ भिन्न नहीं रहता है। तो 14 पुराने पिता और उनके 5-5-5-5 70 हो गए माताएं और माने और तो एक ये वाली माता हो कुल गई। तो माता की ओर से है, एक ही कुल पिता का है। तो इस माता का भाई, इस माता का पहली 5 पीढ़ी में आ गया। ठीक है, उसी 5 पीढ़ी में कौन? पितामह प्रपितामह, उसके भी दादा, कुल तो एक ही है ना। माता के ऐड होते जाते हैं। माता कुल का बहुत प्रभाव होता है। इसलिए मानस संस्कार उसी से बनते हैं। माता की, स्त्री की, महिला की बहुत चिंता की जाती है, बहुत रक्षा की जाती है, तो 70 बहुत गुना सावधानी रखी जाती है। तो यानी एक तरह से कहेंगे कि 98% प्रभाव माता का ही है। माता का ही है। इसलिए वो संसार चलाने वाली तो स्त्री है ना, प्रकृति से ही तो सब कुछ है। लेकिन ये वो अनाड़ी यूरोप और अमेरिका वाले को कुछ भी नहीं समझता। कुछ उस विषय में सोचते ही नहीं ना। उसका कारण ये है कि उनको भौतिक विश्व से ही सब कुछ देखते हैं, भौतिक पंच महाभूतों से ही सब कुछ देखते हैं, क्योंकि वो टेंजिबल होते हैं। दर्शन नहीं है ना, तो हाँ, दर्शन में नहीं है। दर्शन में ही नहीं है। आप भौतिक छोर से देखने लगो तो उसे वही मापदंड होंगे, वही मानक निर्माण होंगे, उसी से आप अंतःकरण की बातें भी समझने लगोगे तो 90% तो समझ में ही नहीं आएंगी। इसलिए वो एक्सक्लूड, वो तो होता ही नहीं। और दूसरा अहंकार ऐसा है, हमको समझ में नहीं आता, वो होता ही नहीं है। ये पागलों जैसी बात है। लेकिन उनकी तूती चलती है। वो किस कारण से चलती है? हम मान लेते हैं इसलिए। नहीं माने तो नहीं। हम नहीं माने तो उनकी क्या चलने वाली है? उसी को नहीं मानना, इसके लिए देवासुर संग्राम में देवों का विजय होनी चाहिए, तभी मानने लगेंगे। और नहीं मानेंगे तो नहीं माने, भगवान उनका भला करे। या तो अधिलवन हो, नहीं तो नहीं माने। नहीं माने तो कोई बात नहीं। राक्षस तो, असुर तो हमेशा रहे ही है ना। असुर प्रभावी नहीं होते हैं और सुर प्रभावी होते हैं, तब सुख शांति समृद्धि संस्कार संस्कृति धर्म सब कुछ रहता है।
उनके मर जाने से तो देवों में से असुर निर्माण होंगे। हाँ, देव और असुर के बिना तो चलेगा नहीं, वो तो होगा ही होगा। और देव खाली अपनी शारीरिक बल या धन बल या सत्ता बल पर ही निर्भर करेंगे तो उनका बल वो नहीं है। उनका बल अच्छा अंतःकरण यही है, भावना अच्छी है, एटीट्यूड अच्छा है, दुनिया का भला करने की इच्छा है, वही बल है उनका। उनका बल धन बल, सत्ता बल या बाहुबल नहीं है, वो तो सारा असुरों के पास है। वो ज़्यादा भौतिक है। तो भौतिक से मानसिक जो है वो ज़्यादा प्रभावी है, ये तो सिद्ध हो गया। आप किसी व्यक्ति को खरीदना चाहते हैं, माने आप कहते हैं वो उससे करवाना चाहते हैं, उसने मना कर दिया, आप क्या करेंगे? डांटेंगे, डांटो तुम, मुझे नहीं करना। तो आपका वो तो गया, वो शस्त्र तो गया। आप लालच देंगे, पैसे देना चाहेंगे, कितना चाहिए बोलो, मुझे नहीं चाहिए, पैसा ही नहीं चाहिए, मुझे आपकी बात नहीं माननी है, बस पैसा नहीं चाहिए। क्या करेंगे? आप कहेंगे डंडे मारता हूँ, मारो। मैं डंडे मारने से काट दोगे तो भी नहीं मानूंगा। अब काट देंगे, बहुत हो गया तो मनवा तो नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन अनुनय भी नहीं करो, मैत्री करो, तो आप जो चाहेंगे वो करेगा। तो धन बल, बाहुबल, सत्ता का बल, बुद्धि का बल सब परास्त हो जाता है यदि उसने नहीं मानना तय कर लिया है तो। लेकिन अंतःकरण के बल से जीत सकते हैं। अंतःकरण के बल से जीता। या मानसिक आशय अंतःकरण में थे। हाँ, मानसिक का अर्थ अंतःकरण है। अब इस अंतःकरण को आप भौतिक पैमाने लगाने जाओगे तो लगेंगे ही नहीं ना, लगेंगे ही नहीं। और वो आज ये करना चाहते हैं, साइकोलॉजी ने कहर मचा दिया है अभी। लेकिन साइकोलॉजी समझते हैं वो फिजिक्स की लेबोरेटरी से, तो वो भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। वो जो हो ही नहीं सकता वो करने का प्रयास करते हैं। वो भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं फिजिक्स के लेबोरेटरी में, तो गॉड पार्टिकल तो बना देते हैं, लेकिन वो गॉड ईश्वर थोड़े होता है, ईश्वर नहीं तो फिजिकल गॉड है। ऐसे वो अनादि है बेचारे को। अब इसको जिसके पास मानसिक बल है, जिसके पास हृदय का बल है, वो इनके और कैसे पेश आएगा? एक तो शरण में नहीं जाएगा, और दूसरा दया ही कर आएगी ना। इनको मारकर भी क्या करेंगे? समझने वाला तो है ही नहीं। हाँ, इनको आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि इनका हाथ पकड़ो। वो मारने के लिए आता है तो हाथ पकड़ो उसका, शस्त्र छीन लो उसका, हाथ बल बना दो उसको। इतना बल तो होना चाहिए कि उसका हाथ पकड़े हो, परंतु मारने के लिए नहीं। मार कर आप कुछ नहीं कर सकते, उनका भला तो कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे? अंत तो बतवा क्या करेंगे? दया आएगी नहीं, बेचारे पर नहीं है कृपा, सरस्वती की नहीं है, भगवान की नहीं है, तो क्या करें? इतना तो सामर्थ्यहीन बना ही देंगे कि वो आपको बीच में ना आए, आप जो करते हैं उसके बीच में ना आए। खाना है, मिलेगा, खाओ। वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, सब चाहिए, ले लो। मारने आओगे, नहीं मारने देंगे। तुमको हम मारेंगे, नहीं मारेंगे, जाओ खाओ पियो मजा करो, बीच में मत आओ। परेशान करने आओगे, नहीं करने देंगे परेशान।
किसी के ऊपर अत्याचार करोगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे। इसीलिए ताई उस समय जब राक्षसों के जो सेनापति नेतृत्व करता है राजा का नाश होता था, तो सब कहते थे पाताल में चले गए सब। हाँ पाताल माने आज का अमेरिका। अमेरिका। तभी पाताल में ही है सर। और आज अमेरिका जाते, यूएस जाना है, पाताल जा रहे यूएस जाना है, मैदान ऐसा बोलते हैं। तो वह अमेरिका अमेरिका इसलिए है, पाताल पाताल इसलिए है कि वहाँ की भूमि जल वायु ये सब उसी प्रकार के हैं। अभी दैशिक शास्त्र में वही पढ़ा ना, ये उसी प्रकार के, वहाँ हो ही नहीं सकते। अमेरिकन कैन नॉट बी एन इंडियन। और भारतीय कैसा भी करे तो भी अमेरिकन नहीं हो सकता। इसीलिए तो ताई भारत में कुछ कुछ जो बाहर से विरोध करते हैं वो घर में जाके पूजा पाठ सारे काम करते ही हैं, करते ही। बाहर से दिखाएंगे कि हम नास्तिक हैं। हाँ। दबाया जाए, उपद्रव नहीं किया करने दिया जाए। तुम पड़ोस में रह रहे हो, सुधरना चाहो सुधरो, नहीं तो चुप रहो। बहुत उपद्रव करने लगोगे तो खाओगे जरा। इतना उनको भी होना चाहिए कि बहुत चेंचे करेंगे तो ये हमको मारेंगे। मारना नहीं है लेकिन मारेंगे ऐसा भय उनके मन में होना चाहिए। और सचमुच में भी कभी मार खाने का स्वाद भी उनको मिलना चाहिए। वो कैसे कैसे माने मूल में वह डरपोक जमाती, भयभीत रहने वाली, भय खाने वाली जमाती हैं। हमारे दादाजी कहते थे कि ट्रेन में एक बार हम लोग 3 हिंदू चढ़ गए, तो मुसलमान फिर बाद में घर आकर कहते थे, अरे साले ट्रेन में तो हिंदूड़े चढ़ गए और पता नहीं क्या करते, हम तो मुश्किल से स्टेशन आया और उतर कर आ गए। तुम कितने थे, कितने हिंदूड़े थे? 3। और तुम कितने थे? 13। 13 बेचारे क्या करेंगे, 3 हिंदूड़े चढ़ गए तो। ऐसे डब्बू तो हैं। तो ये मुझे दोनों ना अभी भी नहीं समझ आ रहे हैं। क्या? जैसे जन्मांतर तो ठीक है, सहज भी ठीक है, कृत्रिम संस्कार भी ठीक है। इसमें आगे दिया है जो संस्कार अन्वयागत होते हैं, अन्वयागत होते हैं वे पूर्वजों के सहज संस्कार अथवा तीव्र कृत्रिम संस्कार होते हैं। माने हर पीढ़ी, हर व्यक्ति तीव्र कृत्रिम संस्कार भी इकट्ठा तो करती है ना। तो अन्वयागत का ताई ये तात्पर्य हो गया कि चाहे कृत्रिम मिले या सहज से मिले, वो सारे अन्वयागत हो गए। और इसमें आगे लिख रखा है पूर्वजों के जन्मांतर संस्कार अन्वयागत नहीं होते। हाँ, तो पूर्वजों को जो जन्मांतर से मिले हैं, माने अब मेरे पिताजी हैं, उनके पूर्व जन्म के संस्कार जो हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है। उनमें जो सहज हो गए, उनके व्यक्तित्व का जो हिस्सा हो गया, उन्होंने जो अक्वायर भी किया वो मुझे मिलेगा। नहीं तो कितने लोगों के पूर्व जन्म के संस्कार हमारे पूर्व जन्म का क्या होगा फिर। इसलिए संस्कारों का गणित है वो बहुत गहरा है, इसको तो पता लगाने वाला है। बहुत माने क्या होता है, हमारे ज्ञान क्षेत्र के लोग हमारे विषयों की सूची ही नहीं बना सकते कि हमको इन विषयों में शोध करने की आवश्यकता है। उल्टे हम ऐसे ही नेगेट कर देते हैं, ऐसे कभी होता है क्या। तो संस्कार वाला तो बहुत बड़ा शोध है, बहुत बड़ा। और कब ऐसे साइकोलॉजी कितना बड़ा है। और कब कौन सा कुल प्रभावी होगा 70 कुल में से। पहली बात तो आपको 70 कुल की सूची बनानी पड़ेगी। अभी चौथा नहीं मालूम।
तो इसलिए वो जो वंश वृक्ष रखना पीढ़ी दर 70 कुल पीढ़ी। का अर्थ होता है जैसे अ, अभी एक माता है, जैसे उषा ही मान लो यहाँ पे, ठीक है, और पिता की 14 पीढ़ियों की संस्कार, ठीक है, तो मेरी 14 पीढ़ियाँ प्लस इनकी नहीं, मेरी 14 और इनकी 5 हो, नहीं 1 हो गई, ठीक है, तो नहीं, 14 इनकी संस्कार। 5 पीढ़ियाँ तो होंगी। हाँ, इनकी एक हुई, हाँ। परंतु इनकी माता की इनके 5 पीढ़ियों में पिता का कुल तो एक ही रहेगा, जो कुल वो लेकर आई है, परंतु माताओं का तो अलग होगा ना। हाँ, तो माताओं के कितने हो गए ताई? 5, 14 पीढ़ियों में 14 गुणा 5 70। 70। ताई जैसे मान लो उषा के उदाहरण ले आए, तो एक इनकी पीढ़ी हो गई, तो इनकी एक पीढ़ी के 5 हो गए, ठीक है, तो ये उषा जी के 5 पीढ़ियों के तो 5 कुलों के हो गए ना संस्कार। हाँ। क्योंकि हर पीढ़ी में माता का कुल तो अलग है, हाँ इसलिए 5 कुल हो गए। हाँ अब इनकी आपकी माता जी हैं, उनके भी 5 हो गए ना। आप श्री जी का ही देख लो, श्री जी को माता पिता का एक कुल है, पिता का एक कुल है, माता के 5 कुल है। अब उनकी दादी माँ का देखो, पिता का है, दादाजी का तो एक ही कुल रहा, उनके 5 कुल हैं। उनकी परदादी देख लो, तो पिता परदादा का तो ये वही कुल रहा, लेकिन परदादी के 5 है, तो एक पीढ़ी में 5, ऐसे 14 पीढ़ियों में 70 हो गए। और ठीक है, आप समझे? क्या समझ आया बता? ये ना मतलब माता का कुल परिवर्तन हो जाता है, तो माता के कुल में परिवर्तन आ रही है। अब 14 को पीढ़ी तक चले, तो 14 पीढ़ी तक पिता का कुल, तो पिता दादा परदादा वो तो एक ही कुल रहेगा। वो एक ही कुल रहा। पर माता का मतलब माँ दादी परदादी इनके तो कुल बदल रहे हैं, और उनकी माता में उनके 5-5 कुल आ रहे हैं, ये 5 पीढ़ी तक, तो 5-5 14 पंजे 70, ऐसे वो 70 वो हो गए, एक वो 70 के वो हो गए, और एक कुल हमारा हो गया 71 हो गए। नहीं समझे? अब जैसे माता जी है अपने, माता जी में किसके आ गए? उनके पिताजी के 14 पीढ़ियों के, और नानी की, लेकिन वो एक ही हाँ, वो 14 एक पीढ़ियों हो- के संस्कार आते हैं, हाँ, पीढ़ी अलग है, कुल अलग है। हाँ, तो वो हो गया। और नानी का हो गया, नानी का नहीं हुआ। मतलब उनके माता जी की जो, हाँ, उनकी माता जी का हाँ, कुल अलग हुआ, कुल- उनके माता जी का अलग कुल, हुआ, हाँ। उनके माता जी का अलग हुआ, ऐसे 5 पीढ़ियों तक उनकी भी तो माता होगी, फिर पिता मही होगी, हाँ। फिर प्रपिता मही होगी। हाँ, तो जैसे माता जी उनके मतलब जो उनके कुल में देखा जाए, तब जैसे बहन जी का है, तो बहन जी की माता जी हुई, तो उनकी माता जी देखनी पड़ेगी, या बहन जी की माता जी की सास का कुल देखा जाएगा? नहीं, उनका कुल क्या है? उनके पिताजी की 5 पीढ़ियाँ हुई, पीढ़ियाँ कैसे गिनी जाएंगी? उनके पिताजी के 5 पीढ़ियाँ गिनी जाएंगी पिताजी ना। की 5 पीढ़ियाँ, पीढ़ी तो माँ पिता से ही गिनी जाती है। इनके पिता तो पिता इनकी के पिता। एक तरह से जैसे श्री जी हो गई, उषा हो गई, फिर इनकी दादी हो गई, जैसे माता जी हो गई, फिर मेरी दादी हो गई, यानी परदादी हो गई, और फिर लड़दादी हो गई। हाँ, अब नहीं 4 पीढ़ियाँ हुई ना, हाँ चौथी पीढ़ी है ना, कुल तो एक ही रहा ना, हाँ कुल तो एक ही है। आप हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी, परदादाजी, उनके पिताजी, लड़दादाजी। उनके पिताजी, तो पीढ़ी अरे कुल तो एक ही रहा। कुल एक रहा था। कुल एक ही माता रहा। तो एक रहा, और माता का चेंज हो गया। हाँ, माता के कुल बदलते जाते हैं। क्योंकि इनका हम लोग कुल तो अलग, अलग, मतलब जो दादी माँ का कुल अलग। अलग होगा, हाँ, माता जी का अलग होगा, हाँ। मेरा अलग होगा। अब श्री जी का विवाह होगा तो तो उसका अलग हो होगा, जाएगा। अलग होगा, पर चलेगा इसी क्रम में। चलेगा इसी क्रम तो में। ताई मतलब 5 ही आप हुए, तो वो लोगों तो की तो कुल एक ही पीढ़ी- रहा ना। वो ठीक है, पर उनके पिता का अलग माता है। का अलग अलग हाँ, होता है ना। जब हाँ नहीं, उषा की जैसे माता जी हैं, माता जी का कुल अलग है, तो उनके पिता के 14 और माता के माता जी के पास माता तो 5 हुई ना, 5 पीढ़ियों में 5 माताएं हैं।
और अलग अलग कुल की, इसलिए वे कुल 5 हुए। भाई लड़की तो दूसरी जगह से विवाह होके आएगी, तो विवाह होके आएगी तो उसका कुल भी अलग होगा। कुल अलग होगा। तो लड़की का कुल है वो उसके घर में देखा जाएगा, इस घर तो में नहीं हमारी देखा 14 पीढ़ियाँ प्लस एक कुल बना, फिर 14 पीढ़ियाँ 2 कुल बने, फिर 14 पीढ़ियों के 3 कुल बने, यानी ससुर जी के और सासू माँ के 14 पीढ़ियाँ और एक नहीं, कुल बना। कुल कुल तो पिता के से ही गिना जाएगा। हाँ, कुल पिता से गिना जाएगा, तो उनकी 14 पीढ़ियाँ हो गई प्लस एक कुल हो गया, प्लस नहीं हुआ, 14 पीढ़ियों में एक कुल हुआ। एक कुल हो गया। माता के 5 पीढ़ियां, माने माता के पितृगृह से 5 कुल आ 5 गए। कुल आ गए, दादी माँ के पिता के घर से 5 कुल आ 5 कुल आ गए। गए। ऐसे एक एक पीढ़ी में माता की ओर से 5-5 कुल आते जाते हैं। ये 1 2 3 4, ये तो पिता का ये हुआ। फिर इस पीढ़ी में 5 इधर से, इस पीढ़ी में 5 इधर से, इस पीढ़ी में 5 इधर से। इसीलिए ताई 4 जाति छोड़कर फिर विवाह करते थे, हाँ, यही कारण था। जैसे 4 गोत्र छोड़ करके फिर विवाह किया जाता है। तो सारा विवाह का गणित है, और ये संस्कारों का गणित है, पीढ़ियों का, कुल का गणित है, वो बहुत माने बहुत विस्तृत है। और ये सब देखा जाता था विवाह करते समय, और इसलिए लोग अपने कुल के संस्कारों के बारे में बहुत सावधान रहते थे। ऐसा वैसा नहीं आना चाहिए अपने कुल में, इसलिए वधू परीक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। पिता का कुल तो पता ही एक ही है ना। अब मेरे पांचों अलग होंगे, माता जी के 5 अलग होंगे, उससे जो परदादी उसके उनके 5 5 अलग होंगे। लड़दादी के अलग अलग होंगे, तो इसलिए वो 5 × 14, क्योंकि वो तो 70 एक कुल के हो गए। इसलिए हाँ, उनका एक कुल हो गया पूरा 5 ही हो गया, एक कुल हो गया 5 हो गया। 5 इसलिए 71 कुल हुए, एक कुल 71 कुल ये पिता का भी कुल जुड़ेगा, पिता का तो केवल 71 में से एक ही है, बाकी 70 माता के 70 हैं। अब बताओ इसलिए सीधा साधा उपाय क्या, लड़की की रक्षा करो। कहाँ देखने जाएंगे कौन किसका कैसा कैसा कैसा, कहाँ आप क्या करेंगे 70 कुलों का। तो इतने कुलों को ज्ञान लेने के बाद तब विवाह का लिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, नहीं, कुलों का ज्ञान नहीं लेना, उसके लिए सहज 2 चीज़ें बताई गई है। एक, लड़की की पूर्ण रक्षा करनी है करो। हमेशा, क्योंकि इतना नहीं हो सकता ना, असंभव होता है। कहाँ ढूंढ, और फिर आप ढूंढने जाएंगे तो इतने दुखी हो जाएंगे कि मिलेगा ही नहीं। 14 पीढ़ी तो बहुत होती है आज तो के समय में, पता माता है की तभी ना। लास्ट 5 पीढ़ी, 5 मुझे भी इसलिए अपनी फिर 5 पीढ़ी का ही नाम पता है, छठी पीढ़ी का तो पता इतना भी नहीं। करते हैं, इतना करते हैं। बाकी कुल के माने उसके संस्कारों की रक्षा करो, उसके चरित्र की रक्षा करो, ये सावधानी रखी तो बाकी की झंझट नहीं करनी पड़ती ना फिर। इसलिए तो लड़कियों को पहले कहाँ घर से बाहर निकलना और ये सब भाई, उसका घर रीजन से यही बाहर था। नहीं निकलना ये बंधन नहीं है, हाँ, ये मतलब रक्षा रक्षा है, है। ये रक्षा है। आज अभी इसको बंधन है, भैया को निकलने देते, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, लो जाओ। जब इस स्थिति में आ गए कि भाई मना ही नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और कोई बता देंगे तो फिर विरोध होगा। ओ, ऐसा है। और ताई इसी कारण से आजकल स्थितियां बहुत विकृत हो गई हैं। हाँ, जो होती है ना। जैसे अब मैं आपको कि लड़कियों को लेकर हम पर्यटन माने पिकनिक पर गए, समझो नदी थी वहाँ, साबरमती नदी, महुली गए थे। तो हम कॉलेज की लड़कियाँ सारी वो स्नान करने के लिए उतरे नदी में। तो उस समय अहमदाबाद की दूसरी कॉलेज के लड़के भी आए थे। तो उधर लड़के इधर लड़कियाँ, तो किसने किसको इशारे करके बुलाया पता है? लड़कियों ने। फिर मैंने कहा, लड़कों को कहा भाई तुम उधर चले जाओ, इधर नहीं आना। वो चले गए, लड़कियां नहीं चली गई।
लड़कियां नहीं मानेंगी। ऐसी अंकुश नहीं रहता, सावधानी नहीं रहती। जैसे कि लड़कियों को लेकर एडवांस लीडरशिप कैंप था नैनीताल में, तो वापस आते समय हमको दिल्ली में गाड़ी बदलनी थी। सुबह हम आ गए बरेली से, शाम को गाड़ी थी, तो वहाँ हमको सामान रख कर दिल्ली देखने के लिए जाना था। तो वहाँ डॉर्मेटरी होती है, मिलिट्री की डॉर्मेटरी थी। तो मिलिट्री के जवान सारे लड़कियों को देखकर, इनको उन्होंने एनसीसी का वेश पहना हुआ था, हाँ अब तो सामान यहाँ रखो, फिर रात को यहाँ रुक जाना। तो सामान तो रख दिया, फिर लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ गई, हाँ हम रात्रि में रह जाएंगे। वो इनको उकसाते थे, शाम को आरक्षण नहीं मिलेगा, आपकी मैडम आपको कैसे कैसे संकट में डाल रही हैं। तो ये लड़कियाँ वही मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने लगी, नहीं नहीं हम रुक जाएंगे, कितने अच्छे हैं और हम तो रुक जाएंगे रात्रि में। फिर मैंने ज़रा समझाना बंद कर दिया और डांटना शुरू किया, नथिंग डूइंग, चलो सामान उठाओ, गाड़ी में बैठो, नहीं मिलेगी जगह तो देख लेंगे करके। फिर मुंह फुलाते हुए हैं करके, लेकिन चली। वो जवान सारे इनके सामने कह रहे थे, मैडम आप इनकी सुविधा जरा भी नहीं देखती है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा चुप रहो तुम। इनको मैंने डांटा, तुम भी चुप रहो, मुझे और कुछ नहीं सुनना, चलो। गाड़ी में चढ़े तो पूरी कैबिन खाली मिल गई। उसके बाद मैंने एक एक को, अरे तुम जवान लड़कियां हो, जरा भी समझती नहीं हो। लेकिन नहीं समझती, जानबूझ के नहीं समझते। हाँ ऐसा। ताई जैसे इसमें जो अधिजनन है, इसमें एक तो वंश में परंपरागत संस्कारों का उच्च होना, इस पे तो हमने चर्चा की, और दूसरा है दंपतियों के जाति और वर्ण एक होना किंतु गोत्र और पिंड भिन्न होना। ये गोत्र और पिंड तो वो रक्त का ये है, वो है। और दंपतियों के गुणों में साम्य होना, जो 36 गुण होते हैं वो देखते हैं। एक गुण तो एकदम साइंटिफिक है। और वो जो 8 वस्तुएं होती है ना, पंडित जी को पता होगा, नाड़ी, वर्ण, और मुझे 8 का स्मरण नहीं है। हाँ कर गण रूप, हाँ गण रूप, ऐसे 8 हैं। वो दोष देखे जाते हैं, वो ऊपर वो वर्णों में बटी हुई, जैसे नारणी ब्राह्मण वर्ण में देखी जाती है, गण दोष क्षत्रिय वर्ण में देखा जाता है। तो ये इनका नाड़ी के 8 गुण हैं। ऐसे वो 8 है ना, उसके 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे हैं, तो कुल 36 होते हैं। तो 36 गुण, उसमें से 18 भी मिलते हैं तो सही माना जाता है। 24 मिले तो बहुत अच्छा, 36 कभी मिलते नहीं हैं। परंतु 10 ही मिल रहे हैं, 12 ही मिल रहे हैं तो सही नहीं माना जाता। और हमारे घनानंद जी तो बहुत बताते हैं कि ये ऐसा है। तो नाड़ी के सबसे ज़्यादा है 8 गुण, इसलिए नाड़ी विपर्यस्त होने से तो कोई मान्य ही नहीं करता। पिता ब्रह्मचर्य और माता का पति दैवत्व, ये तो समझ में आने वाली बात है। और संतानोत्पादन केवल पूर्ण यौवन में होना, ये भी समझ में आने वाली बात। फिर गर्भाधान दोहरद पूर्ण, ये तो है ही, पुंसवन, अनवलोभन, सीमंतोनियन, गर्भधृति और ये सब साइकोलॉजिकल हैं, शैशव संस्कार, सब अंतःकरण को लेकर है। शैशव तक अंतःकरण को लेकर है तो ये पूरा, यानी चित्त संस्कार का अर्थ ही सबसे- अंतःकरण है। हाँ, चित्त सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। गर्भाधान से लेकर 5 वर्ष तक जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, चित्त कम सक्रिय होता जाता है, क्योंकि दूसरे करण हैं वे सक्रिय होते जाते हैं। बुद्धि सक्रिय नहीं है, मन सक्रिय नहीं है, अहंकार सक्रिय नहीं है, इसलिए जो भी संस्कार है वो चित्त पर सीधे पड़ते हैं। बाद में ये सब दरवाजे आते जाते हैं, अब तो आपको इनको पार करके जाना है, तो डाइल्यूट होते जाते हैं।
दूसरा तय बाल शिक्षा तो वही है हमारा अध्यापन वाला, हम्म, जिसमें हम बार बार बात करते हैं सात्विक आहार की, अनामय की, उपक्रमिक ब्रह्मचर्य की, प्रेमाचरण, क्रीड़ा, बुद्धि उद्बोधन, शीलोत्पादन, आदर्श जन्म, औदार्य शिक्षा, गृहस्थ शिक्षा, स्वाध्याय। कई जैसे स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय के विषय में थोड़ा सा अपने आप पढ़ो। पढ़ने का स्वयं को आकर्षण होना चाहिए, स्वयं की रुचि भी होनी चाहिए, स्वयं परिश्रम करेंगे ऐसा भी होना चाहिए। बताया हुआ करो, बताया उतना ही करो, बताया तो करो, नहीं तो न करो, इससे तो क्या होने वाला है। राज ऐसा ही होता है। प्रातःकाल के सत्र में जुड़ना, वो भी कितनी मात्रा में स्वेच्छा से और कितनी मात्रा में नियोजित हुआ है, इसलिए करते हैं। आज जुड़े प्रातःकाल में 6 बजे? नहीं जुड़ा था ही समझो आज। क्यों नहीं जुड़े पूछो। नींद नहीं क्यों नहीं खुली। जुड़े? भूल गए, नहीं, नींद भूले नहीं नहीं जुड़ी, गए। देखा ही नहीं। उठ गया था चाचा जी के, आँख दर्द हो रही वापस। हाँ, तो कान से सुन लेते। और नहीं तो स्वेच्छा होती है तो क्या होता है, लिंक नहीं आई तो 10 लोग पूछने लगते हैं, लिंक नहीं भेजी, कल बैठक नहीं है, कल सत्र नहीं है, ऐसा सामने से पूछेंगे। मुझे तो उठती चिंता क्या हुई पता था यार। नहीं बताते हैं, परंतु वो भी हमें तो अपनी बात सिद्ध करनी ही है, बाद में समर्थन प्राप्त करना है। देखो भगवद गीता में ऐसे लिखा है। तो ये तो तीनों विषय तो बहुत व्यापक हो गए हैं, देवी संपत्ति योग क्षेम के। व्यापक तो है, व्यापक तो है ही। अधिजनन तो पूरा लिखा हुआ ही है हमारा। हाँ, लिखा हुआ है। और अधिजनन के बाद अध्यापन तो 5 ग्रंथ लिखे हैं। अध्यापन के भी पूरे ग्रंथ थे। हाँ। तो ये क्या तो क्या हो गया, दुनिया में एक विषय को लेकर हजारों ग्रंथ हैं, जी था। इसलिए हम नहीं लिखेंगे इसे थोड़ा है। हर एक को अपना अपना स्वयं को तो करना होता ही है। जो नया विषय है वो अधिलवन है, वो भी वो नया तो नहीं है। अधिलन, हाँ नया नहीं, इसमें तो है ही। नामकरण अलग है। जैसे बाल ब्रह्मचर्य है, दूसरा वानप्रस्थ प्रथा है, और तीसरा युद्ध है। और इसमें लोकमत परिष्कार भी आ गया है। हाँ, लोकमत परिष्कार तो इसमें नहीं आया, अधिलवन में नहीं, अध्यापन में आया था। अध्यापन में आया। क्योंकि अध्यापन में जब बाल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समावर्तिक शिक्षा है, उसके बाद स्त्री शिक्षा अलग है, अलग है। यानी उसमें शामिल नहीं है ये। और लोकमत परिष्कार अलग है। तो स्त्री शिक्षा को हमने पितामही विद्यापीठ के रूप में भी लिया है। ये भी होगा। तपोवन गुरुकुल में युवक तपोवन गुरुकुल और युवती तपोवन गुरुकुल इस रूप में लिखा है। युवतियों को शिक्षित करने की व्यवस्था तो खूब थी हमारे यहाँ, नहीं तो ब्रह्मवादिनी होती कैसे। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, गार्गी ब्रह्मवादिनी थी, घोषा, अपाला, विश्ववारा ये तो मंत्र दृष्टा थी। लेकिन ताई ये था कि जब आवश्यकता पड़ती तब वो सामने आती थी। जैसे जब प्रश्न के उत्तर देने थे तब वो कहती कोई नहीं दे पाता तो मैं दूँ, मैं देती हूँ। पति के साथ जब ऋषिका के रूप में होती थी तो कहती थी चलिए मैं देती हूँ, या कोई शास्त्रार्थ करने बाहर से आया तो मैं आ जाती हूँ। अब मनन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में निर्णायक भूमिका में तो भारती थी। रही। तो ये तो मैं और दोनों ने स्वीकार किया। मैंने ये तो ये भी था कि ये पक्षपात नहीं करेगी। तो ऐसा तो कभी नहीं कहा जा सकता कि भारत में स्त्री शिक्षा नहीं थी अथवा स्त्रियों के लिए शिक्षा नहीं थी, ऐसा तो कभी नहीं था। और ये आजकल बीच के काल में ये कहने लगे कि वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्रियां नहीं कर सकती। अरे जो दर्शन मंत्र दृष्टा होती हैं वो वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगी।
बस उनके लिए घर प्रथम था और बाद के जो काम थे वो द्वितीयक थे। तो घर उसका ही है, घर वही घर है, उसके घर में रहने वाले गृहस्थ हैं। गृहस्थ का अर्थ क्या होता है पंडित जी? गृह में रहने वाला होता है ना। जी। गृहिणी का पुल्लिंग क्या होगा? गृही। गृही होगा कि नहीं? पुल्लिंग क्या होगा गृहिणी का? गृही। गृही होगा। तो घर में रहने वाले पुरुष को गृही कहा जाता है क्या? जी। गृहस्थ कहा जाता है। गृहिणी गृहम उच्यते। घर तो स्त्री ही है, उसके घर में रहने वाले बाकी सब लोग हैं गृहस्थ। पता है, ये तो बहुत अद्भुत था कि स्त्री को लिए, यानी अभी तो घर समझा नहीं जाता, यानी घर क्यों, मैं तो बाहर रहूंगी। हाँ, तो घर को ही छोड़ दिया। घर अपना ही नहीं समझा जाता। इसका कारण ये है कि आज की पूरी शिक्षा पुरुष सापेक्ष ही है, पुरुषों के लिए ही है, स्त्रियों के लिए तो है स्त्रियों ही के अंदर नहीं। भी पुरुषों के संस्कार आ गए। हाँ, तो अब और दूसरा क्या हुआ कि तुमको स्त्रियों को अपने आप को सिद्ध करने के लिए पुरुष करता है वो सब करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो पुरुष भी नहीं मानेंगे, स्त्रियां भी नहीं मानेंगी, समाज भी नहीं मानेगा। तो मतलब प्राचीन काल से स्त्रियों को वेद मंत्र उच्चारण का अधिकार था। बिल्कुल था, क्यों नहीं होगा? और कारण क्या है नहीं होने का? ये जो लोग निषेध करते हैं उन्होंने कारण भी तो बताना चाहिए ना, कारण तो बताना चाहिए कि क्यों नहीं पूर्ण करना। अधिकार था। 28 ऋषिकाएं हैं हमारी हाँ जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। हाँ बस ये था कि वो उनकी तरह व्यासपीठ पर बैठ करके या लोकमत परिष्कार के लिए घर घर नहीं जाती थी। बाहर नहीं निकलती थी। क्योंकि अरे घर बहुत क्यों महत्वपूर्ण क्यों था। आवश्यकता है? अरे बाहर के धक्के खाना है तो पुरुष खाएगा ना, महिलाओं का तो और ये- महिलाएं क्यों और खाएंगी? ये जो विचार है ये अंग्रेजी काल में डाला गया कि लड़के स्त्रियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको डिवाइड करना था पूरी संस्कृति। उससे भी अलग क्रिश्चियनिटी के दर्शन में ही ये है कि स्त्री पदार्थ है, स्त्री पुरुषों से पाप करवाती है, क्योंकि मूल पाप ईव ने ही एडम से करवाया था। एडम तो बेचारा स्वर्ग में रहता था, ईडन गार्डन में रहता था, और उसके मनोरंजन के लिए भगवान ने उसकी पसली से ईव का निर्माण किया और कहा कि ये तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। तब से जड़ है वो कि ये तो पदार्थ है और मनोरंजन के लिए ही है, इसलिए भूख्या है। और फिर पुरुष आदम को कहा था भगवान ने कि ये ज्ञान वृक्ष है, इसका फल तुम नहीं खाना। तो ईव ने ललचाया उसको कि नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, खाओ। तो वो ललचा गया और उसने खाया, तो ये पहला पाप हुआ। उस पाप की सज़ा क्या, जाओ धरती पर। और तभी से सेक्स ये लज्जास्पद और पाप का मूल बनने लगी, और इस पाप से जन्मा हुआ मनुष्य है। तो मनुष्य का संतान का जन्म होना यही पाप है। इतने मूर्ख लोग दुनिया में होंगे कभी? लेकिन है, क्रिश्चियन फिलोसॉफी यही कहती है कि ये पाप है, और इस पाप से मुक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, यीशु की कृपा होगी, माने गॉड की कृपा होगी तभी मिलेगी। और ये गॉड की कृपा का वाहक कौन है? यीशु है। इसलिए तुम्हारे सारे पाप यीशु अपने ऊपर ले लेगा। ये थियरी क्या है? इसलिए ये ज्ञान वृक्ष है ना, सांकेतिक रूप में एप्पल का वृक्ष था, और वो चबाया तो एप्पल की संज्ञा आती है ना, वो चबाया हुआ है, टुकड़ा उसमें से चबाया है ना, वो एप्पल है जो पहले एडम ने खाया था। इसलिए व्यवहार में भी स्त्रियों को पदार्थ ही माना जाता रहा, तो कोर्ट में उसकी साक्षी नहीं चलती, उसको मत देने का अधिकार नहीं था। उसको वेतन मिलेगा तो पुरुष से कम अनुपात में मिलेगा। यहाँ भी ऐसा था, पुरुषों को यदि रुपया मिलता है तो स्त्रियों को 12 आने मिलेगा। अब गिनती का है, वो तो शक्ति कम है ना, इसलिए शारीरिक शक्ति कम है तो मजदूरी कम ही करेगी ना।
इसलिए। और ताई इन्होंने अचानक अपने विचार को परिवर्तित किया। 1920 तक तो मत देने का अधिकार भी नहीं था बहुत से मत देशों देने में, का अधिकार नहीं था, और अब हमें दिखा रहे हैं कि हम बहुत आगे थे, बहुत आगे। जबकि अभी मात्र 100 वर्ष पहले इन्होंने इतने अत्याचार किए स्त्रियों पर, वो कोई अत्याचार देख ही माने नहीं रहा। डाकिन, पिशाचिनी, ऐसे ही इसके अपराध होते थे। और उसको पत्थर मार मार कर, वृक्ष के साथ बांध कर, कोड़े मार मार कर, जला कर, जितना जला कर, और ऐसे लोहे का अपराध। कवच पहना के चले लोहे जाते का, थे। हाँ, ऐसे माने नराधम, और ऐसे actually इनमें- नृशंस से अत्याचार ताई मैं किए एक दिन पढ़ रहा था तो इसमें आया कि अचानक इन्होंने परिवर्तन इसलिए किया कि पूरे में फेमिनिस्ट का आंदोलन चला। वो तो आंदोलन प्रोटेस्टेंट, एक तरफ प्रोटेस्टेंटों ने माने कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया, दूसरी तरफ साइंटिस्ट उन्होंने विरोध किया। तो चर्च और साइंस वहीं से आया, चर्च माने धर्म, साइंस माने भौतिक विज्ञान, दोनों का विरोध। तो आज भी धर्म और विज्ञान का विरोध चल रहा है। वहीं से सारी समस्याएं, निर्बुद्ध समस्याएं वहीं से इंपोर्ट की गई है सारी। तो उन्होंने फिर स्त्री मुक्ति और स्त्री स्वतंत्रता और ये आंदोलन शुरू किए। विज्ञान ने धर्म को मानना बंद कर दिया, और बंद ही करेंगे, क्योंकि विज्ञान कहता है पृथ्वी गोल है, बाइबल कहती है पृथ्वी सपाट है, चपटी कहती। चपटी है। तो ताई वो मानने को इसीलिए तैयार नहीं। अभी विज्ञान कहता है पृथ्वी सूर्य के आसपास चारों ओर घूमती है, बाइबल कहता है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और चर्च इसको सजा देता है। ऐसे विज्ञान और धर्म का मेल नहीं। इसीलिए वो हमारा भी मेल नहीं मानते हैं। हम्म, अपना मेल तो उनका वैसे ही नहीं है, क्योंकि दोनों विपरीत हैं वैसे हाँ, भी, हाँ। और हमारे अनुकूल हैं तो भी हमारे अंदर वही क्योंकि- सोच आ गई, वही शिक्षा आ गई। हाँ, क्योंकि वहाँ से शिक्षित हुए हम। और इसी शिक्षा का दुष्परिणाम हुआ कि महिलाएं वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ महिलाएं ये नहीं कर सकती। सकती, हाँ, महिलाएं एक वो तरफ नहीं ये- जैसे वेद की ऋचाओं का जो अधिकार दिया गया है, याज्ञवल्क्य की शिक्षा में, मांडू की शिक्षा इत्यादि में आया है, उनका अधिकार तो उन्हें दिया गया है ना। मतलब जो विविध संस्कार के उपरांत वेद ऋचाओं का पठन पाठन का अध्ययन दिया है। वो तो पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों- अब नहीं, अब पुरुषों के यज्ञोपवीत लिए ही नहीं है। किया है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, तो क्या ब्राह्मण वेद मंत्र का पठन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो- ऐसे स्त्रियां भी नहीं करेंगी जब तक यज्ञोपवीत हुआ नहीं तब तो तक। स्त्रियों का यज्ञोपवीत का अधिकार है। हाँ है, मैंने होना चाहिए। अगर उनको ये तो कैसे हुआ कि अरे आपको दांत आते हैं तभी तो अन्न खाना शुरू करेंगे ना, तो वो तो लड़के को दांत आएंगे तभी, और लड़की को भी दांत आएंगे तभी अन्न खाएंगे ना। बैठने लगता है तभी वो अन्नप्राशन संस्कार होते हैं, क्योंकि अब वो बैठ रहा है, घुटने चल रहा है, खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, तो अब उसकी पाचन शक्ति ठीक हुई, तो वे लड़के और लड़की में थोड़े भेद होगा। वो तो दोनों का ही शारीरिक स्थिति समान है। ऐसे ही यज्ञोपवीत संस्कार होंगे तभी दोनों समान होंगे ना। तो पात्रता निर्माण होना ये अलग बात है। अब आप कभी भी प्राणायाम नहीं करते तो वेद मंत्रों का गान कैसे कर सकेंगे? वो क्या हुआ, आपका कंठ, आपकी छाती, उसमें दम, आपका श्वासोच्छ्वास, आपकी प्राण शक्ति वही ठीक नहीं होगी तो वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं होगा। वो एक सामाजिक कारण, व्यावहारिक कारण ये हो सकता है कि महिलाएं घर में घर को लोगों को देखती हैं, स्वच्छता देखती है, गोपालन है, ये सारा देखती हैं, भोजन बनाती है, उनको प्राणायाम करने के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए वो वेद मंत्र का गान शारीरिक प्राणिक रूप से नहीं कर सकती, इसलिए नहीं करना। अब तुमने व्यायाम करके अच्छा खा पी करके पैरों में ताकत ही नहीं जमा की है, तो आपको कोई भागने की रेस में भाग लेने देगा क्या? आपको स्कूल भेजेगा क्या? आपको स्कूल का प्रतिनिधि करके जाओ दौड़ की स्पर्धा में भाग लो, भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा। खा पी कर व्यायाम करके पहले बल संपादन करो तभी जाओगे। ऐसे ही जिसका, तो फिर वो तो पुरुषों को भी लागू है जो कभी प्राणायाम नहीं करते, जो कभी व्यायाम नहीं करते, जिसने योगाभ्यास नहीं किया,
उसको वेद मंत्रों का गान करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो सारा जो वैज्ञानिक घर में रखना, घर के काम को प्राथमिकता देना, बच्चों का लालन पालन पोषण करना और सब चीजें देखना, इसलिए उनको कहा कि आप मत करें, मत करो। लेकिन आवश्यकता है और घर में साथ साथ सीखे हैं तो करना ही है। और फिर वेद मंत्रों का गान नहीं किया तो क्या स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्या मोक्ष नहीं मिलेगा, क्या ज्ञान प्राप्त नहीं होगा? होगा। तो कोई वेद पाठी ब्राह्मणों को ही मुक्ति मिलती है ऐसा नहीं है, उल्टा भी हो सकता है ताई, उल्टा ही होता है। उनको उनको खूब तो आते नहीं हैं, चारों आते मिलेगी, हैं तो हाँ। नहीं मिलेगा, उनको तो दोनों नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया धर्म का तो नहीं तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो सारा लॉजिक है वो एक अलग प्रकार का है, Actually- अप्लाई किया जाता है बिल्कुल अलग प्रकार का। और इसमें ये निर्बुद्ध लॉजिक है, इसमें कोई कार्यकारण भाव ही नहीं है, कार्यकारण संबंध ही नहीं है, माने इलॉजिकल लॉजिक। ये तो जैसे अब्राहमिक थिंकिंग में होता है कि या तो पहले कुछ भी अधिकार नहीं दिया और दिया तो इतना अधिकार दिया कि फिर वो वस्तु ही बन गई, यानी अति अधिकार भी वस्तु है, स्वयं बन गई, हाँ स्वयं ही बन गई स्वयं वस्तु। ही बन गई। हाँ। तो शिक्षा देना नहीं और केवल अधिकार देना। अधिकार किस बात का? पुरुष जैसे बनो। तब भी उन्होंने कोई समान अधिकार नहीं दिया, पुरुष जैसा करने का अधिकार दिया। पुरुष को क्यों नहीं कहा कि तुम स्त्री जैसे बनो? क्यों नहीं दिया? तब होता बैलेंस तो। तब होता। आज कई कॉरपोरेट सेक्टर में, टेलीफोन माने मोबाइल कंपनियों में और इसमें लड़कियों को भी गणवेश है सूट बूट का, वो ही पहनना है आपको। क्यों सलवार कुर्ता बनाओ ना, सभी के लिए कॉमन करना है तो लड़के भी पहनेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। क्यों नहीं पहनते? अगर समानता करना है तो लड़कियों को ही लड़कों के कपड़े क्यों पहनना है? एक दिन तो निश्चित होना ही चाहिए। हाँ, समानता यदि चाहते हैं तो वैसे होना चाहिए। पार्टी में जाना है ना, साड़ी पहन कर जाओ। हरी सिंह दल में नहीं पहना दिए थे मुसलमानों को कि सलवार पहनो या चूड़ी पहनो, नहीं तो मार काट देंगे। तो ये ना कि उन्होंने समानता करके भी स्त्रियों को पुरुष बनाने की होड़ निर्माण की। तो एक तरह से पूरी सृष्टि से जनन तत्व समाप्त करके सृष्टि विनाश की ओर जा रहे हैं। बस विकृति निर्माण करना, ऐसा मैंने इनको यूरोपियन और अमेरिकनों को निर्बुद्ध इसीलिए कहना चाहिए, समझ ही नहीं है कुछ भी। कहीं से क्या निर्माण कर देते हैं? अधिकार देना है, समान अधिकार देना है। तो समानता ये है कि स्त्रियां पुरुष जैसे बन जाए, ये समानता है। तो फिर तो वो तो समानता है तो उल्टा भी करो कि आधे पुरुष स्त्रियां बन जाए, आधी स्त्रियां पुरुष बन जाए, या फिर यूनिसेक्स। तो ताई वो प्रकृति अपने आप कर देगी, किसी करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, यदि स्त्री को पुरुष बनाना है तो पुरुष अपने प्रकृति को आप। भी भोग्या ही मानते हैं ना वो। हाँ। प्रकृति का अधिकार नहीं प्रकृति में मानते। अलग है। अब वैज्ञानिक मानते हैं जो हड्डी, जो लड़कियों की या औरतों की हड्डी तो मतलब नरम होती हैं और पुरुषों कठोर होती हैं। वो हम नहीं मानते ना, अमेरिका और यूरोप नहीं मानता है ऐसा। हाँ, नहीं नहीं मानता। मानता है, मानना पड़ेगा। आप टेस्ट करके देखो। वो कब मानना कब पड़ेगा? जब उनको मनवाने वाले पैदा होंगे तब ना। गूगल पे सर्च मनवाने वाले कौन है? प्रोसेस कम थोड़ी नहीं है। मनवाने वाले तो हाँ, ये महिला हैं ताई। पुरुष से कम थोड़ी है। कौन मनवाएगा? ये ब्राह्मण मनवाएंगे ताई। हाँ, ब्राह्मण होंगे तभी मनवाएंगे ना। अभी तो ब्राह्मणों को शूद्र ही होना है। ये तो अभी शूद्र में लगे हुए हैं, ये कहते हैं नौकरी लग जाए, नौकरी। तो मनवाने वाला कोई चाहिए। मनवाने वाला। मूर्खों को स्वयं प्रज्ञा होती है क्या? कभी नहीं होती। तो ये सारे मूर्ख हैं। परंतु कभी होता है ना कि एक कक्षा में पढ़ने वाला एक मूर्ख होता है और एक बुद्धिमान होता है, लेकिन दोनों में दोस्ती होती है तो मूर्ख बुद्धिमान को कहता है अरे ऐसा नहीं पढ़ा जाता, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, और वो बुद्धिमान मानता भी है मेरा मित्र है,
कितना धनवान है, कितना सुंदर है, कैसा स्टाइल मारता है। तो उसकी माँ उसकी बात बुद्धिमान मानता है और फेल होता है। फटके किसको पड़ने चाहिए, मूर्ख को या बुद्धिमान को? बुद्धिमान को। बुद्धिमान को। तो हम फटके खा ही रहे हैं ना। फटके तो बुद्धिमान भारत को के सब पड़ने- बुद्धिमान फटके फटके खा खा रहे हैं। रहे हैं मूर्खों की बात मान मान कर। और कभी भूल गए कि हम बुद्धिमान हैं, भूल गए कि हम कैसे 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 महान ऋषियों के वंशज हैं, भूल गए। पंडित जी ऐसा है ना? ताई भी पंडित जी हैं। नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट आती है, कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं मूर्ख नहीं। और शूद्र का भी आप परिवर्तित कर लेना परिभाषा अपनी, जो आपको नहीं आती। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजोच्यते। जी द्विज का भी संस्कार नहीं हुआ तो वो शूद्र ही होता समान है। होता है। जन्म से तो सब शूद्र होते हैं। हाँ, जन्म से। इसलिए आज सारे जो हैं वो, माता जी जैसे और शूद्र का सुंदरकांड में एक पंक्ति आती दूसरा है, नहीं, शूद्र का अर्थ कामगार होता है, वो कारीगर, कारीगर। कामगार के कारीगर। तो माता जी जैसे सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है, एक चौपाई आती है, ढोल कमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें शूद्र मतलब विशेष उनके लिए नहीं कहा गया है, ये सबके लिए सबके लिए जो शूद्र जैसा व्यवहार करता है वो शूद्र। और मतलब इस चौपाई का सही अर्थ मतलब उचित अर्थ है। एक इसमें एक त्रुटि हुई है। इसमें क्या है, जब गोस्वामी जी ने बोला उस समय शूद्र का तात्पर्य भी कुछ परिवर्तन हो गया था, वो उस समय बोला गया, ये भी ध्यान रखना। हाँ वही। अरे भी समझो, हम कोई विश्लेषण में न जाए। 100 में से एक जगह ऐसा कहा है, अरे 99 में तो नहीं कहा है ना, मत पढ़ो उसको। तो मत पढ़ो ना उसको। मान लो चलो रामचरितमानस बेकार है, तुलसीदास जी भी बेकार है, ये 99 का क्या, तुमको क्या करना है? गोस्वामी तुलसीदास जी गलत कह रहे हैं, ये सिद्ध करना है कि तुम्हें शूद्र और नारी नहीं, को नहीं, इस प्रकार से मेरा- नहीं मानना, ये करना है। मेरा जो समझाने का अर्थ रहता है ना, वो यही रहता है कि गोस्वामी जी ने जब ये लिखा ना, तो परिवर्तन के उस पर आ चुका था। तो वो अलग गोस्वामी जी ने संदर्भ था। केवल मतलब नीचे वर्गीय उनके लिए उच्चारण ने शब्द नहीं किया उन्होंने। जैसे आपने कहा ना, जन्मना जायते शूद्रा, तो ये हर उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो जिसको नहीं आता ज्ञान है। की आवश्यकता है। आवश्यकता। और जिसे हम आज एससी या अनुसूचित जाति या दलित या वंचित, शोषित, पीड़ित जो भी कहते हैं, वो बेसिकली चाकरी वर्ग होता था। चाकरी और नौकर दोनों कह सकते हैं। दोनों कह सकते हैं, लेकिन वो हमेशा चाकरी करने वाले माने कम ज्ञानी, कम ये ऐसे नहीं होते। देखो, ज्ञानी होना, ब्रह्म ज्ञानी होना, भगवत भक्त होना, ये चाकर लोग नहीं होते, ऐसा नहीं है। या जिनको हम अधम व्यवसाय कहते हैं, ऐसे लोग थे, ऐसा भी नहीं है। बहुत अलग है। मुक्ति, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार, संतत्व, इनका व्यवसायों से कोई संबंध नहीं है, वर्णों से कोई संबंध नहीं है, जाति से कोई संबंध नहीं है। जाति, वर्ण, ये सब समाज व्यवस्था है। और ये मोक्ष, साक्षात्कार, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सब सामाजिक व्यवस्थाओं नहीं बैठते, मतलब आंतरिक विकास है। आंतरिक विकास है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं। 4 वेदों के ज्ञाता भी मुक्ति प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है, उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो धर्मव्याध की कथा एक बार हम लोगों ने सुनी थी ना, धर्मव्याध, पता है आपको पंडित जी? वेदों के प्रति आस्था। धर्मव्याध की पुराण में कथा है
कि एक साधक 30 वर्ष तक साधना करता रहा और साधना के बाद उसको तपश्चर्या से शक्ति प्राप्त हुई। तो उसने देखा कि देखो जरा कैसी शक्ति प्राप्त हुई है, जरा परिचय कर ले, मैंने परीक्षा कर लेते। तो वो गांव में जाने के लिए निकला। तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठा, तो ऊपर से एक पक्षी ने चरक की, तो उसके कंधे पर पड़ी। उसने देखा अरे पक्षी ने मेरे कंधे पर बीट के, तो उसने क्रोध से लाल आंखें करके पक्षी की ओर देखा, तो पक्षी जलकर भस्म होकर नीचे गिर पड़ा। तो उसको लगा क्या मेरी तपश्चर्या की तो सिद्धि है, ये प्राप्त मैं किसी को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तो वो गांव में गया, एक घर के द्वार बंद थे, बाहर खड़े होकर कहा भवती भिक्षां देहि। तो घर अंदर से स्त्री ने कहा कि रुको महाराज, थोड़ा मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, वो कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको भिक्षा देती हूँ। और ये तो क्रोध से हो गया, मैं सामने आने दो, मैं जलाकर भस्म कर दूँगा। तो वो आई थोड़ी देर के बाद, नहीं उसने अंदर से ही कहा महाराज मैं वो चिड़िया नहीं हूँ कि आप मुझे जलाकर भस्म कर दोगे। वो आश्चर्यचकित हुआ। वो आश्चर्यचकित हुआ कि इसको कैसे पता चला। फिर वो आई भिक्षा लेकर, तो उसने कहा कि उसने पूछा कि अरे ऐसा कैसे, तुमको कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को जलाकर भस्म कर दिया है। तो कहा कि देखो मैं मेरा काम कर रही हूँ और उसी से मुझे ये ज्ञान हुआ है कि आपके मन में ऐसा विचार आया है। तो ये कैसे हो सकता है, वो मुझे मालूम नहीं। वो धर्म व्याध है ना, व्याध माने कसाई, मांस बेचने वाला, उसके पास जाओ वो देगा। तो इसको और आश्चर्य हुआ कि वो तो व्याध है, माने शिकारी है, मांस बेचता है, उसको कैसे पता चलेगा। फिर भी वो तो गया। तो धर्मव्याध ने देखते ही कहा आपको वो स्त्री ने भेजा है ना, तो रुको जरा मैं मेरे ग्राहकों को निपटा लूँ, तब तक आप बैठिए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उसको और आश्चर्य हुआ। फिर तो निपटा लिया, फिर अंदर घर में ले गया, फिर उसको उसका आगत स्वागत किया। फिर पूछा कि ऐसा कैसे, तुमको कैसे पता चला। तो उसने कहा कि जो अपना नियत कर्तव्य अच्छी तरह से मन लगाकर करता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तपश्चर्या करके क्रोध से और अहंकार से किसी का नाश करने वालों को नहीं मिलता। तो वर्ण का, व्यवसाय का, जाति का, इसका ज्ञान का, माने पुस्तकें पढ़ने का, धन संपत्ति पैदा करने का, इसका और मुक्ति का, वास्तव में ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। इसका गणित अलग है, इसका गणित अलग है। तो हमने एक ये भी बहुत बड़ी त्रुटि की कि समाज व्यवस्था को आंतरिक व्यवस्था और अध्यात्म व्यवस्था से जोड़ दिया, क्योंकि वहाँ अध्यात्म व्यवस्था है नहीं, तो हमने सोचा कि यही व्यवस्था इसके साथ इसको जोड़ दो। बस। और दूसरा हमारी जो समाज में उनको मुक्ति विक्ति और ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म और ये कोई इनके सिलेबस में है ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि ये सब क्या होता है, पता ही तो नहीं। जो मुसलमान कई भक्त हैं उनको भी दर्शन हुए हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा होता तो फिर होना ही नहीं चाहिए था उनको, मतलब किसको दर्शन हुआ। वो कहानियां पढ़ी कई हैं। मुस्लिम भक्त हैं ताई, जैसे भक्तमाल और ये सब पढ़ते हैं। हाँ, तो उसके अंतःकरण के विकास का संप्रदाय आचार प्रधान, वो आचार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं ना। रसखान है, रसखान तो कृष्ण भक्त थे। ठीक है, वही ना। तो फिर ऐसे तो वही इसीलिए संघ भी कहता है आप नमाज पढ़ो, भक्ति करो, बंदगी करो, लेकिन कुरान कहता है कि जो मुसलमान नहीं उसको मारो, ये मत फॉलो करो, तो तुम स्वीकार्य हो।
इसलिए हम नमाज के विरुद्ध में नहीं हैं। ये जो पक्षपाती विचार है ना कि इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे की भक्ति करने वाले को मारेंगे, इसमें हाथ पकड़ने वाला चाहिए कोई। तुम नमाज पढ़ो, कोई बात नहीं, हम मंदिर में पूजा करते हैं, तुम नमाज पढ़ो। हम इस भगवान की पूजा करते, प्रार्थना करते, तुम इस भगवान की बंदगी करो। इसका और हिंदुओं को जीने ही नहीं देंगे, इसका क्या संबंध है? बंदगी करने वाला कभी तुम मेरे अल्लाह की बंदगी नहीं करते इसलिए मारूंगा ऐसा कभी कहेगा? नहीं कहेगा। इतना निर्बुद्ध होगा तो उसका हाथ पकड़ेंगे, नहीं मारने देंगे। और जिस दिन मुसलमानों का हाथ पकड़ेंगे ना इसे, उस दिन वो भी बैठ जाएंगे चुप। तो सारी बातें हमने उलझा दी है सब। यानी अभी हमें अपनी गुत्थी सुलझानी है, अपनी गुत्थी सुलझानी इसलिए है। पहले अपना अच्छे से पढ़ें। हाँ, अभी जो करते हैं ना, अपने को जानो हम उनको ना। जानते हैं, ये करते हैं, और हम तुलना भी करने लग जाते हैं कि इस इससे तुलना करें। इसलिए ताई जब अध्ययन पद्धतियां कर रहे थे तो मैं उनकी बात कर रहा था, तो आपने बोला था नहीं, पहले अपनी जाने, अपनी बात करो पहले अपनी पद्धति जाने, और अपनी अभी पद्धति आज अपने लोग ही शंका करने लगते हैं उनका पढ़ पढ़ कर। अरे पहले जानो ना कुछ, अभी प्रश्न मत पूछो, थोड़ा पढ़ो पहले, थोड़ा समझ लो। इसलिए मैं तो कहती हूँ, मुझे अंग्रेजी का ए भी नहीं आता। मुझे हिंदी ही आती है, थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, अंग्रेजी नहीं आती। जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी अंग्रेजी वालों से। मुझे भी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं हाँ? अंग्रेजी मुझे भी बिल्कुल नहीं आती। हाँ, अच्छी बात है। अंग्रेजी नहीं आती ना, ऐसे संस्कृत वेद पाठी लोगों को हीनता बोध होता है कि हाँ हमको अंग्रेजी तो नहीं इसीलिए आती पंडित है। जी भी मैडम मैडम बोलते थे। उनको लगा मैं अंग्रेजी जानने वाली होंगी तो मैडम कहो। एक बार हमारा एक गोष्ठी थी 2 दिन की, और उसको वो इंटरनेशनल सेमिनार कह रहे थे। क्यों? वो इंटरनेशनल माने यूरोप से, इधर से उधर से, मूल भारतीय वो छुट्टियों में आए होंगे, उनको बुला लिया इसमें, तो इंटरनेशनल हो गया। उसका ये बढ़ जाता है ना, थोड़ा अपग्रेड हो जाता है, नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल का मूल क्या है, मुख्य ये क्या है, अंग्रेजी में बोलना। तो संचालन अंग्रेजी में कर रहे थे, बेचारे टूटी फूटी अंग्रेजी में कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल है तो अंग्रेजी में करना पड़ेगा। तो फिर मैं भी वक्ता के रूप में थी एक सत्र में, तो मैं तो हिंदी बोली। तो उसमें सभागृह में कुछ प्राध्यापक थे जो मूल में जानते थे कि मैं अंग्रेजी की प्राध्यापक थी। तो उन्होंने प्रश्न पूछा बाद में कि इंटरनेशनल है तो फिर अंग्रेजी में बोलना चाहिए ना, आप हिंदी में क्यों बोली? मैंने कहा देखो, मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं, इसलिए मैं क्या करूं, इसलिए मैं हिंदी में बोली। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी आएगी नहीं, उसमें क्या है, तय करेंगे तो अंग्रेजी कुछ दिनों में सीख जाएंगे। लेकिन मैं समय यदि मेरे पास है तो मैं अंग्रेजी सीखने के पीछे क्यों लगाऊं? मैं संस्कृत सीखूंगी उतना समय लगाकर। अंग्रेजी सीखना मुझे आवश्यक नहीं लगता। तो उसमें संस्कृत वाले कुत्ते उन्होंने तालियां बजाई। और ये प्रश्न पूछने वाले को पता था कि मैं अंग्रेजी की प्राध्यापकी थी। तो एक स्ट्रैटेजी के नाते भी, क्योंकि अंग्रेजी वालों ने बहुत नुकसान किया है, और ऐसा सूक्ष्म अंदर वैचारिक मानसिक ऐसा बहुत नुकसान। इसीलिए ताई आजकल किसी को समझाते हैं ना, उसके अंदर घुसता ही नहीं है। हाँ, घुसता ही क्योंकि नहीं। इतनी बड़ी वो दीवार बन चुकी है। हाँ बिल्कुल। वो आधुनिक जमाना बन गया। आधुनिक माने अच्छा, आधुनिक माने यूरोपियन, आधुनिक माने अमेरिकन, वो आधुनिक है। एक और आधुनिक माने श्रेष्ठ है।
तो गुरुकुल में इंटरनेशनल का अर्थ होता था जो नेशनल में एंटर कर गया हो। और यह जो नेशनल का आधा हो। मतलब जो भी परीक्षा हो उसको कहे संस्कृत ने यूपीएससी हो, जो संस्कृत ने यूपीपीएससी हो, ऐसा कर दे। इनको मान्य नहीं करें तो फिर कैसे हो? अरे करेगा वो कौन? कौन होते हैं मान्य नहीं करने वाले? हमको नहीं चाहिए तुम्हारी मान्यता, जाओ। तो भी वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमें चाहिए ही नहीं, मान्यता ही नहीं चाहिए हमें हमको। जाना ही नहीं है वहाँ। आजकल तो स्कूलों के नाम पे पावर भाई के लिए तो चाहिए इंटरनेशनल चाहिए। स्कूल रखने लग गए। पावर जैसे इंटरनेशनल भाई एक गांव में गया था, छप्पर डला हुआ था, नाम था इंटरनेशनल स्कूल यहाँ और पे, और क्या? पढ़ा रहे थे कक्षा 10, 12 और ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे। और आजकल अभिभावक भी आकर्षित होते हैं कि आकर्षित होते इंटरनेशनल हैं, स्कूल है, हाँ। वैश्विक। हाँ, तो समस्या तो ये है कि हम उनका इतना मान करते हैं, आदर करते हैं और अभिभूत हो जाते हैं। हम ये नहीं कि संस्कृत नहीं आती, भारत के में जन्मा है और संस्कृत नहीं आती तुम्हें, जाओ हटो, थोड़ा सीख कर आओ, फिर बाद में बात करेंगे। तो क्या होगा? तो क्या होगा? सबको ऐसा लगता है ना कि अंग्रेजी बोलने से थोड़ा दमदार। अब जैसे हमारी एक यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय था लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, तो उसको हम बोलने को ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं जैसे मैं परिचय देता हूँ कि मैं किससे पढ़ा हुआ हूँ, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पर उसको इंग्लिश में परिचय देने लगते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी। संस्कृत के छात्र ऐसा परिचय देते हाँ, हैं। ऐसा परिचय देते हैं। अरे दक्षिण के लोग संस्कृत यूनिवर्सिटी के, माने गुरुवायूर के, तिरुपति के, ये सब विशेष रूप से अंग्रेजी पढ़ते हैं साथ में। अरे उत्तर में जाते हैं तो हिंदी तो आती नहीं हमें, तो अंग्रेजी में बोलना होता है। अब संस्कृत विश्वविद्यालय के का पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होता है। हाँ, इतनी विडंबना है। एक बार मैंने जो वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ना, उसमें मैंने प्रवेश परीक्षा दी थी, तो उसका जो पत्र आया था ना वो पूरा अंग्रेजी में आया। अंग्रेजी में, हाँ, अंग्रेजी में होता है। तो इनको शर्म भी नहीं आती। और आपको पता है संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तो बहुमति, माने बहुमति क्या, अधिकांश सदस्यों का ये था, परामर्श था, संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी नहीं, संस्कृत होनी चाहिए। अंबेडकर जी का खास संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी उन्होंने चाहिए, लिखा भी है था ये पुस्तक। लिखा भी है। लेकिन ये नेहरू एंड कंपनी, उन्होंने नहीं होने दिया। अधिकांश लोगों का अभिप्राय था भगवा ध्वज होना चाहिए, राष्ट्र ध्वज, तिरंगा नहीं। तो यही कम्युनिस्ट लॉबी, उन्होंने तिरंगा बनाया, उन्होंने हिंदी बनाया। और हिंदी भी नहीं, महात्मा गांधी तो हिंदुस्तानी कहते थे। ये जो उर्दू शब्दों का संकट निर्माण हुआ है ना, वो इस कारण से हुआ है। वो हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। वो शिक्षा के लिए उन्होंने कहा नई तालीम, नई तालीम कहेंगे, शिक्षा ही बोला। तो शिक्षा को तालीम कहेंगे, शिक्षा नहीं कहेंगे। फिर और एक क्या, बुनियादी शिक्षा, ऐसा। तो हिंदुस्तानी इसलिए हिंदुस्तानी हुई। तो अभी नेहरू गांधी ने मिलकर इस देश का क्या कबाड़ा किया है, इसका पूरा पता ही नहीं चल रहा है हमको। नेहरू जी तो थे अपने मुस्लिम थे, ये गांधी कैसे हो गए, उनके प्रभाव में हो गए। वही थी कि अब ऐसा आता है ना कि वो क्या होता है, विनाश जब आता है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि नहीं, क्या नहीं, देने जब रामधारी हाँ, करता है, जब नाश मनुज में छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये नेहरू गांधी का मेहंदी हमारा जब ऐसा सहती हुआ। है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल रोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। हाँ, ऐसा है। तो ये विवेक नहीं रहा। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भाग्य होता है ना कि 7.5 आती है, पनौती आती है। तो हमारे देश की पनौती उस समय आई थी, और क्या। जो आजकल के लिपियों पे इनका ही चित्र दिया जा रहा है, उसका कारण वही उसी के अनुसार देश कितने वर्षों तक चला,
उन्हीं के अनुसार चला ना देश। तो देने वाले भी तो वही थे ना, उस टाइम में तो कांग्रेस का ही वो था। और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो भी अच्छे लोग थे सब कांग्रेस में ही थे। फिर धीरे धीरे एक एक करके निकालते गए। सुभाष चंद्र बोस को निकाला, सावरकर को निकाला, सरदार पटेल को नहीं ये किया। वो तो तुरंत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2-3 वर्ष ही तो रहे, जो अपने आप गए। लाल बहादुर शास्त्री से हम बेटा गए ऐसा ही गए। हमें शिक्षा की ओर जाना है, शिक्षा करेंगे तो सब। हम ताई समस्या पर चिंतन करने वाले बहुत हो गए, समाधान और व्यवहार पर चिंतन नहीं करते। समाधान पर नहीं करते, क्योंकि समाधान बड़ा है, समस्या पर चिंतन सरल है। सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चारों में, तरफ गूगल में दिख ही वही हो। रहा है। और बोलेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ऐसा ही है। समाधान यानी जो हम कह रहे कि इतना संस्कारों वाला इतना गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, शोध उसमें नहीं करेगी। संस्कृत यूनिवर्सिटी भी शोध नहीं करेगी इसके ऊपर। मनोविज्ञान शोध का विषय नहीं बनाएगी। वर्ण और वर्ण व्यवस्था शोध का विषय नहीं बनाएगी। चिति और विराट शोध का विषय नहीं बनेगा। ताई समापन करें आज का। अच्छी हुई, अनौपचारिक चर्चा थी, यानी औपचारिक से नहीं, अनौपचारिक ये की तो ओर बहुत चली गई। महत्वपूर्ण है, जी। क्योंकि ये तो हमारे मूलभूत जो प्रश्न है ना, तो ताई एक तरह से आपने मुझे समग्र शिक्षा दे दी है ताई। समग्र देखो, विकास के जितने कारक भी तत्व। छोटे बड़े विषय होंगे वो होंगे तो समग्र शिक्षा का ही हिस्सा होंगे। पर ताई ये तो मूल समग्र शिक्षा हो गई है, क्योंकि समग्र विकास के कारक था तो अधिजनन पूरा हो गया। उसके अध्यापन, बाल शिक्षा शैली, माध्यमिक शिक्षा शैली, समावर्तिक शिक्षा शैली, स्त्री शिक्षा और लोकमत परिष्कार, ठीक है, यानी कुटुंब शिक्षा हो गई और लोक शिक्षा हो गई और नैमिषारण्य तब भी हो गया इसमें। और उसके बाद में अधिलवन है, अधिलवन में तीनों हो गए। बाल ब्रह्मचर्य तो चाणक्य गुरुकुल पूरा का और 25 वर्ष। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, ये और तो पितामही विद्यापीठ भी हो गया और समाज कल्याण भी हो गया। व्यास भी देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद में अंत में है युद्ध। तो ये तीनों विषय एक तरह से राम विद्यापीठ है। सब कुल मिलाकर पूरा राम विद्यापीठ। राम विद्यापीठ। तो पंडित जी, ये राम विद्यापीठ क्या है, व्यास विद्यापीठ क्या है, तपोवन गुरुकुल क्या है, ये समझो, तब जाकर गुरुकुल शुरू करना है, तो तब जाकर होगा। अभी श्रावण मास से आए गुरुकुल शुरू करें, ऐसा चिंतन सत्र शुरू होने वाला है। अब शुरू उसमें, है ना?